औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ ख़ैरन फ़हुव ख़ैरुल लह व अन तसूमू ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़ल्यसुम व मन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरिदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम के पैगंबरों पर फ़र्ज़ किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तक़वा की सिफत पैदा होगी। चंद मुक़र्रर दिनों के रोज़े हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर लें। और जो लोग रोज़ा रखने की क़ुदरत रखते हों फिर न रखें तो वो फ़िदिया दें। एक रोज़े का फ़िदिया एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। और जो अपनी खुशी से कुछ ज़्यादा भलाई करे तो ये इसी के लिए बेहतर है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक़ में अच्छा यही है कि रोज़ा रखो। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है, जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। लिहाजा आपसे जो शख्स इस महीने को पाए, इसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखें। और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इसलिए ये तरीक़ा तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको। और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है, इस पर अल्लाह की किब्रियाई का इजहार व इतराफ़ करो और शुक्रगुज़ार बनो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो इन्हें बता दो कि मैं इनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं इसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ। लिहाजा इन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम्हें इन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पालें। तुम्हारे लिए रोज़ों के ज़माने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम इनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम हो गया है कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से ख़यानत कर रहे थे, मगर इसने तुम्हारा क़सूर माफ़ कर दिया और तुमसे दरगुज़र फरमाया। अब तुम अपनी बीवियों के साथ शब्बाशी करो और जो लुत्फ़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ कर दिया है इसे हासिल करो। नेज़ रातों को खाओ पियो यहाँ तक कि तुमको स्याही शब की धारी से सफ़ेदा सुबह की धारी नुमायाँ नज़र आ जाए। तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोज़ा पूरा करो। और जब तुम मस्जिदों में मोतकफ़ हो तो बीवियों से मुबाशरत न करो। ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनके करीब न फटकना। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम लोगों के लिए बसराहत बयान करता है। तवक्को है कि वो गलत रवैये से बचेंगे। और तुम लोग न तो आपस में एक दूसरे के माल नारवा तरीक़े से खाओ और न हाकिमों के आगे उनको इस गर्ज़ के लिए पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा क़सदन ज़ालिमाना तरीक़े से खाने का मौका मिल जाए। सच फरमाया अल्लाह ने। मोहतरम हज़रात, मैंने भी आपके सामने सूरे अल-बक़रा के 23वें रुकू की 2 आयतों की तिलावत की और पूरे रुकू का तर्जुमा आपके सामने पेश किया। इत्तेफ़ाक़ है कि रमज़ान चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हम सब रोज़े से हैं। तो यहाँ पर रोज़ियत का फ़र्ज़ियत का जो है ना अहकाम नाजिल हुए। ये सन 2 हिजरी की बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे, दूसरे ही साल जो है ना ये रोज़ों का हुक्म आ गया है। तो फरमाया गया
ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरों पर फ़र्ज़ किए गए थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए थे तुमसे पहले की उम्मतों पर, शायद कि तुम में तक़वा की सिफत पैदा हो। अब यह कुतिबा, कुतिबा किताब भी होती है, किताब से भी कहते हैं लिखना, कतबा यानी लिखना, और कुतिबा का एक मतलब है फ़र्ज़ कर देना। अल्लाह तबारक तआला ने तुम पे फ़र्ज़ कर दिए। तो कुतिबा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताते हैं कि वो किताब की तालीम देते थे, यानी कुरान की तालीम भी देते थे और ये भी बताते थे कि तुम पे क्या फ़र्ज़ है। 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ हैं, रोज़े फ़र्ज़ हैं, रिश्तेदारों के हुकूक़ फ़र्ज़ हैं। तो जो जो चीज़ें भी फ़र्ज़ हैं, मुआहदा करना फ़र्ज़ है, तो ये सारी चीज़ें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे वो कुतिबा है कि अल्लाह तबारक तआला ने फ़र्ज़ कर दिए गए तुम पे रोज़े, जैसे कि पहले की उम्मतों पे किए थे। ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, यहूदियों में भी रोज़े थे, ईसाइयों में भी रोज़े थे, और जितनी भी उम्मतें पहले गुजरी आदम अलैहिस्सलाम से, सब रोज़ा रखते थे, लेकिन सबकी कैफियत अलग थी। अल्लाह तबारक तआला ने अलग अलग बनाया था। किसी के पास पूरा 24 घंटे का रोज़ा था, कई के पास कई दिन का रहा होगा। तो यहाँ मुसलमानों के लिए जो है सिर्फ सुबह में फ़ज्र के वक्त जब शुरू होता है वहाँ से तुलुआ आफ्ताब से लेके, और वो सुबह फ़जर से लेकर और शाम में मगरिब तक का रोज़ा फ़र्ज़ रखा गया। अब ये रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए? तो एक बात बताई गई कि तुम्हारे अंदर तक़वे की सिफत पैदा हो, बचने की। तक़वा यानी बचना। किसी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा साहबा इकराम से कि बताओ तक़वा क्या है? उन्होंने कहा कि समझे कांटेदार झाड़ी है, बहुत डांट है, और एक आदमी पूरा चादर ओढ़े हुआ है, अब उसमें से उसको गुजरना है, तो अपनी चादर को कैसे समेट लेगा, अपने बदन से चिपका लेगा ताकि कोई कांटा उससे उलझे नहीं। तो ऐसा कोई बुराई न लगे आदमी को, ऐसा आदमी अच्छाई के साथ गुजर जाए, उसको कहते हैं तक़वा। अल्लाह ने दूसरी जगह भी बताया कि अल्लाह तबारक तआला किसी कौम को बर्बाद नहीं करता, आज़ाब नहीं भेजता जब तक कि उसे ये नहीं बताता कि किन किन चीज़ों से तुम्हें बचना है। तो अब यहाँ रोज़े में भी क्या है, बचना है कि भाई आप खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, अपनी जिनसी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अब अलग है कि धुआं ऐसा निकाल के धुआं नहीं ले सकते आप, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। अब गुस्ल में जो है गरारा नहीं कर सकते आप, गले में पानी नहीं डाल सकते, नाक में बहुत ज़्यादा पानी नहीं चढ़ा सकते, बहुत सी चीज़ों से आपको बचना पड़ता है। इसके साथ झूठ बोलने से भी रोज़ा फासिद हो जाता है, ग़ीबत करने से, चुगलियाँ करने से, कोई और गलत काम करने से, रिश्वत लेने से। तो ये जब इसका पूरों का प्रभाव जो है वो रोज़े पे पड़ता है। तो ये बात बताया गया कि रोज़े इसलिए हैं ताकि तुम्हें तक़वे की सिफत पैदा हो। शायद के लअल्लकुम, शायद ऐसा ज़रूरी नहीं है रोज़ा रखे तो होगी, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ रोज़ेदार तो ऐसे रहते हैं उनको भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। आए तो उनको तक़वे से कुछ भी, रमज़ान आए थे जैसे गए, कुछ भी नहीं हुआ उनको। क्या हुआ बोले तो दिन में भूखे प्यासे रहते थे, इतना ही हुआ। या रात में रत जगह हो गई, रात में कुछ भी समझ में नहीं आया, तरावी में उठे बैठे बस ख़त्म। क्या हुआ, क्या पढ़े, किसको बोले, है ना। क्लास में गए थे समझो, इंग्लिश तो आई नहीं, इंग्लिश का पूरा क्लास अटेंड करके आ गए, अब क्या मिला। तो आदमी क्यों जाता है, समझने के लिए जाता है ना, समझने के लिए जाता है। अब उसको समझा ही नहीं, कुछ भी नहीं समझा। तो अब ऐसे बहुत सी जगह रहते हैं, रत जगह के सिवा कुछ नहीं मिलती। रात का जगना हो गया, उठना बैठना हो गया, क्या पढ़ा इतना, पूरे महीने भर पढ़े तो उससे मिला क्या, एक एक घंटे से हमको क्या मिला। तो ये बहुत अहम चीज़ है। तो यहाँ बताया गया कि शायद उनमें तक़वा पैदा होगा, शायद फिर ज़िंदगी भर वो बचते रहेंगे। ऐसा नहीं कि साहब आज तो बीवी से भी बचते रहे कि नहीं कर रहे और बाद में जाके बलात्कार कर रहे, है ना। आज तो अपना भी घर में का माल नहीं खा रहे और बाद में मालूम दूसरे का माल चट कर दिए जा रहे, दूसरों की जायदाद पे कब्जा कर ले रहे, 2 फीट इधर से 4 फीट इधर से। फिर अब क्या रोज़ा क्या रहा, यही चीज़ भारत के लोगों को भी नहीं समझ में आ रही कि भाई मुसलमानों का क्या है, अलग क्या है हमसे, हम जैसा करते हैं हमारी ज़िंदगी की इनकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह का ऑर्डर है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा मुसलमान बोलना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं होता। मुसलमान भी वैसे ही काम कर रहा है जो दूसरे कर रहे हैं। तो तक़वा क्या रहा फिर, तक़वा ये है कि अल्लाह के सारे अहकाम की पाबंदी इंसान करे, इसके लिए रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया है। अय्याम मादूदात, बस चंद दिनों के रोज़े, ये रमज़ान ही के रोज़े फ़र्ज़ हैं। अल्लाह ने रमज़ान के सिवा कोई रोज़ा फ़र्ज़ नहीं किया, रमज़ान ही के रोज़े फ़र्ज़, चंद दिनों के। अय्याम मादूदात, मादूदात कहते हैं बिल्कुल चंद गिने चुने, 30 दिन 29 दिन, बस इतने ही हैं। फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर,
अब इसमें से भी जो कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो इनकी तादाद वो दूसरे दिनों में पूरी करें। आदमी बीमार है, रोज़ा ही नहीं रख सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया, सख्त बीमारी लाहक हो गई है, तो अब वो रोज़ा छोड़ सकता है, दूसरे दिनों में उसको तादाद पूरी करना है। ऐसे सफ़र पे है तो सफ़र पे भी रोज़ा छोड़ सकता है, उसमें भी दो राय हैं। साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते तो हम में से कोई रोज़ा रखता था, कोई नहीं रखता था, लेकिन कोई किसी पे एतराज़ नहीं करता था। ये नहीं बोलते थे अरे क्यों नहीं रखे। एक मरतबा तो ऐसा हो गया, एक साहबी थे, उनको गश तारी आ गया, धूप थी और वो गिर गए, सब लोगों ने उन पर छाँव किया, सब घेर के ठहरे। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या हुआ, तो बोले वो रोज़े से। तो हुज़ूर ने बोले ऐसी इबादत नहीं करना पड़ कि दूसरों को सबको तकलीफ़ हो गया, यूँ यूँ करके सब जैसा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं होता तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बताना चाहिए हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं रोज़ा रख, है ना। रोज़ा रख के कोई किसी पे एहसान नहीं करता, मैं रोज़े से हूँ तुमको नहीं समझ में आ रहा है क्या। अरे इसके लिए बोलना चाहिए कुछ झगड़े से हो रहा है तो मैं झगड़ा नहीं करूँगा इसलिए मैं रोज़े से हूँ, मगर रोज़ा रख के अपने आप को बड़ा समझना ये भी बहुत बुरी बात है। किब्र आ जाएगा आदमी के अंदर। अल्लाह के पास अभी कबूल हुआ कि नहीं हुआ कि, लेकिन हमने तो अभी से अपने आप को जो है बड़ा समझना शुरू कर दिए, तो उसके लिए इजाज़त। अब इस आजकल है, अब हवाई जहाज़ के सफ़र हैं, ट्रेन के सफ़र हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सफ़र में है और रोज़ा नहीं रख रहा तो आपको बिल्कुल एतराज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इजाज़त दी है ना, हम कैसे सफ़र है। अब इस सफ़र में जो है ना फिर लोगों ने फ़िक़ाने वगैरह मुतय्यन किए कि सफ़र किसको कहेंगे। तो जैसा अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह उनके पास 72 किलोमीटर का सफ़र है तो उसको सफ़र समझते हैं। उससे छोटा खाली यहाँ से गुजारे और से गुजार के बोल रहे मैं सफ़र पे हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेकिन सफ़र दूर का है, आदमी बम्बई जाने के लिए निकला, मगर आज दोपहर में ट्रेन है उसकी, 11 बजे ट्रेन है, तो वो उस दिन का रोज़ा भी नहीं रख सकता, वो सुबह से ही जो है रोज़ा छोड़ सकता है, वो उसको इजाज़त दी गई है। दोनों भी मौके हैं उसके अंदर, लेकिन जितने रोज़े छूटे उसको लाजमन बाद में तो रखना ही है। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और जो पहले ये था बाद में उसको ये किया गया कि जो ताकत रखने के बाद भी फ़िदिया दे, अगर किसी मिस्कीन को खाना खिला दें तो उनको रोज़े माफ़ थे। इसमें अमीन अहसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने तदब्बुर कुरान लिखी है और दूसरे उलमाए कराम ने, और मेरा ख्याल है कि वलीउल्लाह शाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो उन्होंने भी ये बात ये लिखी है कि ये सिर्फ इनके लिए था जो रोज़ादार थे, सफ़र में रहते थे या बीमार थे, तो उनसे कहा गया था कि ठीक है अगर अब तुम ऐसी हालत में हैं तो फ़िदिया दे दो, कम से कम उसके बदले में फ़िदिया दे दो बोल के उनका ख्याल है। लेकिन बाकी सबका ख्याल ये है कि सेहतमंद के लिए भी ये पहले था, लेकिन बाद में सख्त हो गया। अब कोई भी आदमी सेहतमंद रह के बोले कि नहीं मैं फ़िदिया देता हूँ तो नहीं चलेगा। अब अगर आदमी सेहतमंद है तो उसको रोज़ा ही रखना पड़ेगा। अब फ़िदिया उनके लिए है, इतना बूढ़ा हो गया आदमी अब रख ही नहीं सकता, वो रोज़ा ही नहीं रख सकता, उसके लिए बड़ा मुश्किल है, या ऐसी बीमारी लाहक हो गई तब भी नहीं रख सकता वो, तो उसके लिए जो है अब फ़िदिया देना जाए। हामिला औरत है, दूध पीने वाले, दूध पिलाती है बच्चे को औरत, ऐसी औरतों के लिए भी फ़िदिया देने का जो है मौका बाकी रखा गया है। फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुवा खैरुल्लाह, और जो कोई अपने तौर पे ज़्यादा भलाई करे तो ये उसके लिए बेहतर है, यानी ये कि रोज़ा भी रखे और मिस्किन को खाना भी खिलाए, बहुत अच्छी बात है। उसने कहा एक मिस्किन को है, उन्होंने कहा कि नहीं मैं 2 मिस्किन को खाना खिलाता हूँ, 5 मिस्किन को खाना खिलाता हूँ, मेरा एक रोज़ा छूट गया ना, मैं 5 मिस्किन को खाना, ये अच्छी बात है, पसंदीदा बात है अल्लाह तबारक तआला के पास। ज़रूरी नहीं है कोई एक ही खाना खिलाना है, उससे ज़्यादा नहीं खिला सकते। अल्लाह ने कहा जो भी तुम भलाई ज़्यादा करोगे तो वो तुम्हारे लिए जमा हो जाएगी, आखिरत में तुमको ही वो जो है इनाम के तौर पर मिलेगी। व अनतसुमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, लेकिन तुम अगर रोज़ा रखो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम जानो, अगर तुम इल्म रखते हो तो रोज़ा जो तुम्हारे ऊपर इफ़ेक्ट डालता है वो फ़िदिया नहीं डाल सकता कभी। तो रोज़ा बहुत बड़ी नेमत है। एक रोज़ा भी अगर रमज़ान का किसी का छूटा सफ़र में या बीमारी में, लोग कहते हैं अगर वो पूरी ज़िंदगी भी रोज़े रखा तो वो रोज़े का बराबर ही नहीं हो सकता। रमज़ान के रोज़े की बहुत गैर मामूली अहमियत, बहुत बड़ा अज्र सवाब है। बहुत दीवाना आदमी होगा, नादान आदमी होगा जो इसको छोड़े, वरना ऐसी नेमत को तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ कर दी गई। और अल्लाह ने तो एक जगह कहा कि हर एक का बदला है, चलो भाई नमाज पढ़ेंगे ये बदला मिलेगा, कुरान पढ़ेंगे ये बदला है। एक हदीस में ये मिलता है अल्लाह तबारक तआला ने कहा रोज़े का बदला मैं हूँ, यानी मैं जितना चाहूँगा दूंगा, उसकी पूरी ज़िंदगी की इबादत का सवाब भी उसको दे दूंगा एक रोज़े के अंदर, अगर अल्लाह को पसंद आ गया रोज़ा।
तो रोज़े में ऐसा एहतियात करना चाहिए ताकि हमारे रोज़े ऐसे बने कि हमारा रब हमसे जो है खुश हो जाए। तो कहा कि अगर तुम जानो, इल्म रखते हो, सोचने समझने वाले हो, तो तुमको रोज़ा रखना चाहिए। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनाति मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो रहनुमाई है, मार्गदर्शन है पूरे इंसानों के लिए, क्या करना पूरा कुरान में। अगर उसको नहीं समझेंगे तो आपको मालूम ही नहीं होगा क्या करेंगे। जैसा डॉक्टर है, ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन का पूरा लिखा हुआ रहा, अब उसने इंग्लिश में पढ़ के आ गया, हमारा ऑपरेशन करने को बैठा, अब कैसा करेगा सोचिए आप, काट देगा इधर उधर, कुछ मालूम ही नहीं क्या करना। अब कुरान नहीं पढ़े, हम बोल रहे ईमान लाए, कहीं पे ईमान लाए, कुरान में क्या है मालूम ही नहीं। जिंदगी में एक बार कम से कम तर्जुमा भी नहीं पढ़े। होना तो ये चाहिए था, हमारे भी ऐसा सीखते और डायरेक्ट ही मालूम कर लेते, है ना। हमारे मदारिस, हमारे उलमा, सबका काम ये था कि हम आम करते लोगों को कि साहब देखो कुरान का मतलब ऐसा ऐसा है, कम से कम सीधा सीधा। तो पूरी उम्मत जो है ये गफलत में पढ़ रही है, अब मार पड़ रही तो बोल रहे कि अब क्या करना चाहिए, तो सीखना चाहिए ना भाई, आज से सीखो। आज से कोई शुरू किया ना, अगले वक्त उसको पूरी तरह भी समझ में आ जाती है। देखो क्या पढ़ रहे हो, कुरान जहाँ से भी आप शुरू करेंगे आपको समझ में आना शुरू करें। हम इंग्लिश सीखते हैं, मराठी सीखते हैं, तो यहाँ कहा गया कि इसके अंदर मार्गदर्शन है, रहनुमाई है पूरी, आपको क्या करना है। किसी के साथ लेन देन करना है तो कैसे करना है, पड़ोसियों के साथ रहना है तो कैसा, बात करना है तो कैसा करना है। अब सूरह बनी इसराइल में कहा गया, ऐ मेरे बंदों बात बहुत अच्छी करो। बात से झगड़ा शुरू होता है, आपकी जबान से एक लफ्ज भी गलत निकल गया, सामने वाला पकड़ता है, मुझे बोल दिया तूने बोल। तो बहुत संभल के बात करना चाहिए, है ना। बात की वजह से बहुत झगड़े होते हैं, तो कुरान पहले समझाता है कैसी बात करना चाहिए, बुराई का जवाब कैसा देना, तो सब भाई भाई बन जाते हैं। आज भी मुल्क के अंदर भी जो मसाइल पेश आ रहे हैं ना, हमारे वजह से आ रहे हैं। मुसलमानों को खुद नहीं मालूम कि क्या अमल करना चाहिए, कैसे काबिल। अल्लाह चाहता है कि तुम काबिल से काबिल बनो, तुम पढ़ो लिखो। इक़रा से शुरू हुआ है कुरान, तो इक़रा से क्या, पढ़ने लिखने से है। जो पढ़ेगा लिखेगा उसकी तरक्की होती है। एक आदमी पढ़ ही नहीं रहा, अब मुझे बताइए अगर यहाँ के खोरी गली के सब लोग नहीं पढ़े हुए रहते, अनपढ़, तो कैसा होता था। अब पढ़ लिए लोग, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, तो अब ज़िंदगी के अंदर फ़र्क हो रहा है। ऐसी कुरान, हदीस, फ़िक़ा, औलिया इकराम, ये सब की अगर आप पढ़ेंगे चीज़ें तो आपके अंदर और बहुत निखार आएगा। इतना आगे जाएंगे कि सब लोग कहेंगे कि साहब इनके पीछे चलना चाहिए हमको बोलकर। तो ये मार्गदर्शन है। वह बय्यिनाति मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और ये खोल के रखता है, ये हिदायत, ये रहनुमाई कैसी है, अच्छाई और बुराई का फ़र्क खोल के आपको बता देती कि क्या गलत है क्या सही। आपके दिमाग को इतना ट्रेंड करता है ये कुरान कि आपको ये मालूम होता है ये आदमी गलत कर रहा है, ये आदमी सही कर रहा है। कितना भी बड़ा रहो, कितना भी बड़ा मौलवी रहो, कितना भी बड़ा मिनिस्टर रहो, अगर वो गलत कर रहा है तो आपके दिमाग को पहले मालूम होता है ये ज़रा बहक रहे हैं, हाँ ये गलत बोल रहे हैं, यहाँ पर ये सही नहीं है। तो ये फुरक़ान है, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़ है। कुरान आ गया कसौटी जैसा, कुरान देखता है कसौटी। फुरक़ान का एक मतलब कसौटी भी है कि सुनार यूँ घस के देख के बोलते हैं नहीं साहब इसमें तो आधा सोना है आधा मिलावट है। ये कुरान ऐसी है, किसी भी आदमी को किसी चीज़ को आप नहीं जांचे कि आपको मालूम होता है ये कहाँ ठहरा हुआ है, तो पहले कुरान आना चाहिए, तो आप उससे जांच सकते हैं, जैसा थर्मामीटर से जांचते हैं आप बुखार। फमन शहीद मिनकुम अश-शहरा फलयसुम, अब तुम में से जो इस महीने को पाए पूरे महीने के रोज़े रखें। वमन काना मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, और तुम में से कोई बीमार हो, सफ़र पे हो, तो दूसरे दिनों में तादाद पूरी करे। ऐसा क्यों है? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम पे आसानी पैदा करना चाहता है, आसानी करना चाहता है, मुश्किल में डाल रहा है कि अल्लाह रोज़ा रख के, इसलिए उसने तुमको ये हिदायत दी कि सफ़र में कैसा भी परेशानी हो रही, मरने को आ जा रहे, फिर भी रोज़ा रखना पड़ रहा है, रेगिस्तान का सफ़र। अल्लाह ने कहा कि नहीं नहीं मैं तुमको परेशानी में डाल, घर में है, अच्छा सुकून में है हर जगह, तो आराम से रोज़ा रखो, नहीं तो बाद में इसकी तादाद को जो है पूरी कर लो, मैं तुमको मुश्किल में नहीं डाल रहा। और ये इसलिए है, क्यों है? लितुकमिलुल इद्दता व लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, और ये इसलिए है कि तुम इस पे जो है ना अपनी तादाद को पूरी करो। पूरे 30-29 रोज़े तुम्हारे छुटना नहीं, तो सफ़र में हैं और बीमार हैं तो बाद में रख के उसको पूरा करो, तो तुमको महरूम नहीं कर रहा अल्लाह तबारक। दूसरा वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह की बड़ाई करो, अल्लाह के आगे सजदा करो, तस्बीह करो। क्यों? क्योंकि उसने बताया ये रहनुमाई नहीं है लोगों को। अब एक खुदा है, कैसा मालूम हो गया आपको? उसके सिवा किसी में कोई ताकत नहीं, कैसे मालूम हुआ? कुरान से मालूम हुआ, हर चीज़ कुरान से मालूम हो गई आपको। तो इस पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि अल्लाह तो बहुत बड़ा है कि हमको जो है ना शिर्क से दूर रखा, कुफ्र से दूर रख दिया,
जालिम बनने से दूर रख दिया, हमको तूने नेक बनाया, अच्छा बनाया, तो हम तेरी बड़ाई करते हैं। देखिए जो हमको नवाजेगा, हमारा बॉस है तो बॉस की इज्जत करते हैं लोग, अगर सही कोई एहसान कर रहा है हम पे तो अपने मोहसिन की कदर करते हैं, हम अपने माँ बाप की कदर करते हैं, अपने टीचर की कदर करते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने तो ये सब दिया, तो सबसे ज़्यादा बड़ाई किसकी होगी? अल्लाह की होगी, ताकि तुम उसका बड़ाई करो। वलअल्लकुम तशकुरून, और तुम उसका शुक्र अदा करो। अब शुक्र क्या होता है मालूम है? किसी ने कपड़ा दे दिया मुझे, तो मैं क्या करूं? उसको सलीके से पहनूं वो कपड़ों को, तो ये शुक्र हो गया। किसी ने टोपी दे दिया, टोपी, किसी ने खाने की चीज़ दे दिया, है ना, अब बुलाया, दावत दिया, अच्छा तो मैं अच्छे से खाऊं, बताऊं नहीं आपने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया माशाल्लाह, बहुत, इसको बोलते शुक्रगुजारी। अब अल्लाह ने कुरान दिया, अब उसको पढ़े नहीं, तो शुक्रगुजारी हो गई क्या? अल्लाह को बोले हम पढ़ के इतनी देख। अल्लाह ने कहा कि कुरान किस लिए है? लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो। हम बोल रहे नहीं, हम समझते नहीं, हमारी ज़िंदगी 60 साल की हो गई, 70 साल, मगर कुरान में क्या है हम समझने को तैयार नहीं है, तो ये शुक्र है क्या? अच्छा ऐसा शुक्र है, एक ऑर्डर समझो, गवर्नमेंट का ही ऑर्डर आ गया कि मस्जिदों के बारे में आ गया लाउड स्पीकर में, हमने मराठी में पढ़ लिए, याच्यापेक्षा आवाज़ वाढवू नहीं। अब हमारे को मालूम ही नहीं इसका मतलब क्या हुआ, लिख के भी लगाते क्या, और इतनी ज़ोर से अज़ां हो रही, उसको बोले क्या बात है, तो बोले लगा ना साहब देखो तुम्हारा ऑर्डर बिल्कुल लगा दी हमने, यहाँ आवाज़ तो ज़ोर से निकाल रहे, तो तुम्हारे को उसका मतलब ही नहीं समझ में आया। तो यहाँ शुक्र अदा जब होगा जब आप कुरान का मतलब समझेंगे। कुरान ज़िंदगी पे ज़िंदगी जारी, खाली पढ़ ले रहे, सब आदमी बोले कितने भी, मेरे 3 कुरान ख़त्म हो गए, मेरे 4 कुरान ख़त्म हुई। कैसे कुरान ख़त्म हुई? कुछ भी नहीं। ऐसा ही आदमी कोई मैट्रिक की किताबें पढ़ ले, क्या हुआ, इम्तिहान में पूछे तो कुछ भी नहीं मालूम। तो ये सही बात नहीं, इस्लाम अक्लमंदों का दीन है, बेवकूफ़ों का दीन नहीं है। इसलिए अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के लोग इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं? अक्लमंद है। वो बोल रहे हैं इससे ऊंची चीज़ हो ही नहीं सकती, इससे बेहतर चीज़ हो ही नहीं सकती है, ये कैसा हमसे अब तक छुपी भी रही। और हमारे पास हाल ये है कि हमारे पास हीरे मोती सबके ख़जाने, और हम ही बोल रहे हमारे को पिछड़ रहे, हमको मार दे रहे, हम ही दब गए। तो क्यों दब गए? तुम्हारे मोती की कीमत तुम्हारे को नहीं मालूम, हाथ में हीरे की अंगूठी है, वो हीरा 2 लाख का है, मालूम नहीं आपको। तो जब कब मालूम होगा? जब आप उसके अंदर जाएंगे, उसको समझेंगे, तो आपको मालूम होगा कि ये कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने आपको दी है। वइदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अब क्या होता है, लोगों ने ऐसा बना दिए, अब आप क्रिश्चियनों में जाइए, दूसरे धर्मों में जाइए, आप अंदर मंदिर में भी नहीं जा सकते जब तक कि वो पुजारी पूरा पूजा करे के अंदर थाल चढ़ाता है आपका। आप अंदर जा सकते क्या? डायरेक्ट कदम नहीं रख सकते उसके अंदर। वो घर में जो देवघर के अंदर आदमी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, मिनिस्टर भी नहीं आता, खाली वो पुजारी जाता है। तो पुजारी का काम है कि तुम्हारे प्रसाद को लिख जा तक वहाँ करे। क्रिश्चियनों में भी इसी तरह हमारे ज़रिए तुम खुदा को पहुँच सकते, मगर इस्लाम में आने के बाद अल्लाह ने बोला कोई नहीं वसीला है, आप डायरेक्ट खुदा से मिल सकते। आप आए, आपने सजदा किया, डायरेक्ट खुदा को सजदा होगा। अब आपको सजदा कबूल करने के लिए मौल साहब की चिट्ठी की ज़रूरत नहीं है, मौल साहब मेरे को सजदा करने का यहाँ 2 सजदे, मौल साहब बोले हाँ मैं कबूल करता हूँ, तेरा सजदा तो होगा नहीं। इस्लाम ने हटा दिया, डायरेक्ट आप डायरेक्ट कुरान पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट नमाज पढ़ सकते हैं, डायरेक्ट दुआ मांग सकते हैं आप अल्लाह से, कोई बीच में नहीं है। तो अल्लाह तबारक ताला ने यह कहा मेरे बंदे अगर मुझसे पूछें तो उन्हें बता दो मैं उनके बहुत करीब हूँ, मैं उनके शहरक से भी करीब हूँ, मैं हमेशा उनके पास ही रहता हूँ, मैं खुदा हूँ। अब देखिए बड़े लोग तो क्या होता है, अब प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, मिल सकते हैं क्या? मिनिस्टर से, MLA से, नगर अध्यक्ष से आसान नहीं रहता मिलना, मगर खुदा तो बिल्कुल अल्लाह तबारक ताला जो सबसे बड़ा है, सारी ताकतों का मालिक है, बिल्कुल आपके करीब है। ये बात कुरान ने बताई। उजीब दावत दाई इदा दान, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है किसी भी के भी काम से, अल्लाह मेरे दर्द को कम कर दे, मेरी मुसीबत को दूर कर दे। दिल में बोलो या जबान से बोलो, जब भी कोई बंदा अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह तबारक ताला क्या कह रहा है, फल यस्तजीबू ली वल युमिनू ली बी लअल्लहुम यरशुदून। तो मैं जवाब देता हूँ, उजीबू पहले आ गया, उजीबू यानी मैं उसका जवाब देता हूँ, दावत दाई इदा दान, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। यस, फौरन हाजिर है अल्लाह तबारक ताला। ऐ अल्लाह बोलते चल, अल्लाह ने जवाब दे दिया। अब अल्लाह क्या कह रहा है, इसका तुम्हारा भी क्या काम होना चाहिए, फल यस्तजीबू ली, तो तुम भी मेरे अहकाम को मानो, तुम भी मेरा जवाब दो। अजान हो गई नमाज को आ जाओ, रमज़ान आ गए रोज़े रखो, कुरान आया उसको पढ़ो, ज़कात का वक्त हो गया दे दो, तो तुम मेरा हुक्म मानो। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया फल यस्तजीबू ली वला युमिनू बी, और मेरे पे भरोसा करो, ईमान लाओ, यकीन रखो मेरे पे कि मैं सारी चीज़ों का मालिक मैं हूँ, ईमान लाओ मेरे पे, अल्लाह पर ईमान लाओ।
लअल्लहुम यरशुदून, ताकि तुम जो है भलाई पा सको, राह रास्त पा सको, तुम्हारे अंदर नेकी परवरिश पाए, रुश्द हिदायत तुमको मिले, तुम मार्गदर्शन पे चल सको, इसके लिए तुम मुझ पे ईमान लाओ और मेरे अहकाम को मानो। उहिल्ल लकुमुल लैलत सियाम रफ्सु इला निसाइहिम, तो हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए रोज़ों के दिनों में अपनी बीवियों के पास जाना, यानी रातों में। लैलत रोज़ों के रातों में औरतों के पास जाना तुम्हारे लिए जायज़ है, तुम उनके साथ ताल्लुक़ पैदा कर सकते हो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तो तुम्हारे लिबास हैं। अब लिबास क्या रहता है? जिस्म से चिपक के रहता है। लिबास को तो सब मालूम ना, आपको नहीं नज़र आ रहा मेरा जिस्म, और मेरे लिबास को तो सब आ रहा है ना। मैंने बनियन पहन ली, मैंने अंडरवियर पहन ली, मैंने ये, मेरे कपड़े तो मेरे जिस्म से वाकिफ़ हैं, तो उनसे कोई शर्म है क्या? कपड़ों से कोई शर्म है? ऐसा मियाँ बीवी को एक दूसरे से कोई शर्म नहीं, बल्कि एक दूसरे की वो इज़्ज़त बचाते हैं। उनके अंदर जो ख्वाहिश पैदा होती है और उसकी वजह से वो कई लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके नतीजे में क्या होता है, वो बीवी के पास जाके अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं, तो ख़त्म हो गया मामला उनका। तो दोनों एक दूसरे को बचाते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे को जो है बचाते हैं, गुनाहों से बचाते हैं, दिगर जगह जाने से जो है बचाते हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि तुम एक दूसरे की लिबास हो, एक दूसरे की हिफाजत करने वाले हो। कहा इसलिए मियाँ बीवी एक दूसरे के राज किसी को न बोले, अपन हम जो ताल्लुक़ात पैदा करें इसकी खबर दूसरों को न दें। मैं अपनी बीवी से कैसा मिलता हूँ या मैं अपने शौहर से कैसा मिलता हूँ, उन्होंने ऐसा करते मेरे साथ, वो करते, इससे इस्लाम ने रोका है कि अपनी ये बातें नहीं बोलना। मतलब लिबास के अंदर की बात बोल दिया मैंने सब, फिर लिबास पहन के क्या फ़ायदा हुआ? अब डॉक्टर को बता सकता है कोई आदमी के, सबको बताता है कि मुझे क्या हुआ अंदर, नहीं बताता है। तो ऐसी ये बातें भी नहीं बताना चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे के जो है लिबास है। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम व आफा अन्कुम, यकीनन अल्लाह ने जान लिया कि तुम अपने आप से खियानत कर रहे थे, अपने आप से छुपा रहे थे। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हो गया और उसने तुमको माफ़ किया। तो लोगों को नहीं मालूम था अब रात में मिलना कि नहीं मिलना। रोज़ों के लिए बहुत मसाइल थे पहले। कुछ लोग क्या समझते थे कि अब रोज़ा खोल दिया और नींद लग गई किसी को, मगरिब के बाद आँख लग गई, अब वो समझते थे ख़त्म, आँख लग गई, अब रोज़ा दूसरा शुरू हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं खा सकता। तो एक साहब ऐसी वो अभी इफ्तार एक खजूर खा लिए, पानी पी के लेट गए तो नींद लग गई। अब उन्होंने सहरी भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, दूसरे दिन तक किया। अल्लाह के रसूल ने बोले ऐसा नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा तरीक़ा बताया कि रात में तुम सहरी भी कर सकते हो। तो ऐसा बीवी के पास भी जाना कि नहीं जाना, दिन में नहीं जाना ये तो मालूम था, मगर रात में भी जाना कि नहीं। नेकी का महीना है, रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में बीवी से ताल्लुक़ पैदा करना कि नहीं। तो लोग क्या करते थे, गुनाह समझ के कर रहे थे, मकरू समझ के कर रहे थे। तो अल्लाह मैंने बोले मकरू नहीं, इस पर सवाब है। आदमी जब बीवी से ताल्लुक़ पैदा करता है उस पर भी अजर सवाब है अल्लाह तबारक तआला की तरफ, क्योंकि अगर वो किसी गैर के साथ करेगा तो गुनाह होगा। तो अगर वो बीवी के साथ ताल्लुक़ात पैदा करता है तो जैसा दूसरी नेकियों का सवाब है उसको अजर सवाब मिलने वाला है। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि तुम ख़ियानत कर रहे थे तो तुम अपनी बीवियों के पास जाओ, उनसे ताल्लुक़ात पैदा करो, इसमें कोई हरज नहीं है। फल आना बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, तो अब तुम उनके साथ ताल्लुक़ात पैदा करो और उसकी तलाश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, यानी औलाद। आदमी क्यों ताल्लुक़ पैदा कर रहा है ये सब, उसकी ये रहती कि मुझे औलाद होना चाहिए। तो अल्लाह से दुआ भी करो और उस औलाद के लिए उसके अंदर रुकावट मत बनो। खामखा औलाद को रोक रहे आप, तो तुम औलाद को रोकने वाले न बनो, बल्कि तलाश करो कि अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हारे लिए क्या रखा है। इस सेक्स के बाद जो नतीजा है वो बच्चा है, तो उसकी तुम जो है ना उसके लिए तलाश करो। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबैज़ मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, और खाओ पियो यहाँ तक कि तुम पे वाज़े हो जाए काला धागा सफ़ेद धागे से फजर के वक्त। अब बहुत से लोगों को गलत फहमी पैदा हो गई, एक साहब इन क्या करे काला सफ़ेद धागा रख लिए, अब देख रहे बार बार कि इसमें का फ़र्क दिखेगा तो पहले से दिख रहे हो, ऐसा नहीं हुआ। तो अल्लाह ने बोला ये नहीं है, आसमान पे ऐसी धारी रहती, काली धारी रहती है, सुबह आते के साथ क्या होता है वो धारी यूँ आती है और कालापन निकलना शुरू होता है, ये धारी नज़र आ गई, ख़त्म। तो इसके अंदर काफ़ी गुंजाइश है, सहरी में काफ़ी गुंजाइश है। ऐसा नहीं 1 मिनट ज़्यादा हो गया अब तुम्हारा रोज़ा ही नहीं होता, 1 मिनट पहले खोल लिया रोज़ा, 1 मिनट का सवाल नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता था, हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे कि ए बिलाल लाओ हमारा शरबत, तो हज़रत बिलाल बोलते थे अल्लाह के रसूल अभी दिन चमक रहा है। उन्होंने कहा कि सूरज गुरूब हो गया, हमारा तो खोलने का वक्त हो गया। एक मरतबा तो ऐसा हो गया, एक साहब वो खजूर के पेड़ पे थे, अल्लाह के रसूल नीचे थे, साहबी,
अब वक्त हो गया तो ये रोज़ा खोलने लगे। तो उन्होंने कहा मुझे झाड़ पे से सूरज नज़र आ रहा है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा वो तुम्हारे लिए है, हमारे लिए तो हो गया। तो ऐसी बिल्डिंगें रहती है ना, 7 मंजिल बिल्डिंग, 150 बिल्डिंग, तो उसमें फ़र्क रहता है। नीचे की मंजिल के लोगों का पहले वक्त हो जाता है, ऊपर की जो मंजिल रहेगी उनका वक्त बाद में होगा। अब वो बोलेंगे आपका कैसा हो गया? तो भाई मेरे लिए हो गया ना, मैं लातूर में हूँ तो वक्त हो गया। अब जैसे लातूर में हैदराबाद में हमसे 10 मिनट पहले हो जाता है, अब हम यहाँ 50 पे खोल रहे हैं, वहाँ 40 पे ही हो जाता है, हम 10 मिनट मिला के खोलते हैं। तो जहाँ गुरूब हो गया तो उसके लिए है, तो उसको देखकर जो है बहुत मुतय्यन किए गए, हमारे पास उसका लिहाज रखना चाहिए। तुम आतिमुस्सियामा इलल्लैल, फिर आप रात तक अपने रोज़े को तुम पूरा करो। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, हाँ जब एतिकाफ़ कर रहे हो। एतिकाफ़ क्या है? ये इस्लाम का संन्यास। तो कहा गया कि जब एतिकाफ़ की हालत में होना तो अब तुमको जो है बीवियों के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि कुछ नहीं, अल्लाह के रास्ते में पड़ गए, अल्लाह की चौखट पे आ गए। अब अल्लाह खिलाएगा पिलाएगा। अल्लाह मरीम अलैहिस्सलाम को कैसे खिलाता था? हजरत जो है ना आके पूछे ज़करिया अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास खाना पीना कहाँ से आता है? अल्लाह। तो यहाँ मालूम होता है कि खुदा अपने बंदों का कैसा ख्याल रख रहा है। हम खुदा के घर में गए, हम किसी के घर में गए तो वो मेहमान नवाजी करता है, तो अल्लाह तबारक ताला यहाँ रखता है। आदमी को बहुत थोड़ा पे खा के करके अपने गुजारे के अंदर बस लौ लगाना चाहिए अल्लाह से, कि अल्लाह से अगर उसका ताल्लुक़ हो गया फिर अब दुनिया में क्या कमी रह गई उसको। सारी कायनात अल्लाह की है। तो कहा गया कि मगर जब तुम एतिकाफ़ में हो तो आप बीवियों के साथ मुबाशरत नहीं कर सकते। मगर ये भी आया है कि बीवी आ सकती हैं, बात करने के लिए आ सकती है, बात करके जा सकती है, बातचीत करना, खाना है घर में, ये सब यहाँ नहाने का इंतज़ाम नहीं है तो घर में जाके नहा के आ सकते हैं, लेकिन ताल्लुक़ात पैदा नहीं करना। यहाँ तक कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में है कि मस्जिद नबी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में ऐसा मुँह करते थे तो वो तेल की मालिश करते थे उनके सर पर। तो ऐसा तेल की मालिश वो करें तो भी कोई नहीं, कुछ छू लिया बीवी ने, वो कोई बुरी बात नहीं है। सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जब आप एतिकाफ़ में हैं तो अपनी बीवी से नहीं रखेंगे। तिल का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हुदूद है, इनके करीब मत जाओ। यानी जितना और ज़्यादा एहतियात करे तो नहीं, आप करीब गए, खुदा न खास्ता कोई गुनाह हो गया तो कहीं भी हुदूद से बाहर नहीं जाना चाहिए। वहाँ है एतिकाफ़ वालों को तो पहले ज़रा अंदर ही रह के काम करें, नहीं तो एतिकाफ़ टूट गया तो फ़ायदा क्या है? एहतियात करने में हमेशा फ़ायदा है। अल्लाह ने कहा कि एहतियात करो, आखिरी हद तक कभी भी नहीं जाना चाहिए। नहीं अब सुबह में अभी नहीं, 6:07 तक वक्त है, अब 8 मिनट, इतनी दूर क्यों जा रहे? 10 मिनट पहले ख़त्म कर लो ना शायद, ये ज़्यादा अच्छी बात रहती है एहतियात। कदालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून, और हम ये खोल कर अपनी आयतें बयान कर रहे हैं लोगों के लिए ताकि वो अल्लाह का डर अपने दिलों में पैदा करें और बुराइयों से बचें। वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल वला तुदलु बिहा इलल हुक्काम लिताकुलु फरीक़म मिन अमवालिन नासी बिल इस्मी व अंतुम तालमून। और देखो तुम एक दूसरे के माल भी ज़बरदस्ती मत खाओ। लाओ तुम मेरे को दावत दो, मेरे को फलां करो, उस पर ज़बरदस्ती प्रेशर डाल के तुम उसका खा रहे, ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। हाँ बहुत गहरी दोस्ती है, कभी एक आध वक्त बोले तो बात अच्छा है, लेकिन किसका भी जाके खा ले रहे। तो कहा नहीं, तिजारत करो, तुम तिजारत के ज़रिए पैसे कमाओ, खुशी से मामला तुम्हारा हो। ज़बरदस्ती से खाना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं, एक दूसरे का माल भी। वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीक़े से तुम आपस में, भाई का माल भी मत खाओ, बाप का माल भी मत खाओ। व तुदलु बिहा इलल हुक्काम, और ना हुक्काम के सामने इसलिए पेश करो कि दूसरों का माल तुमको मिले। यानी मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, आवाम का पैसा है, किसी भी गवर्नमेंट का है तो आवाम का है, भारत ही नहीं कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट है, उसको मैं पैसा दे के वहाँ के आवाम के पैसों पे ज़्यादा कब्जा कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के पैसे एकदम सस्ते में ख़रीद रहा हूँ ज़मीन। ये सब गलत बातें हैं, सब आवाम का हक़ खा रहे हैं, हुक्काम को आप जो है रिश्वत पेश कर दे रहे। तो कहा यह बात भी बुरी है कि तुम हुक्काम को पैसा देकर इंसानों का माल तुम खाओ। बिल इस्मी व अंतुम तालमू, गुनाह के साथ तुम ये खाओ जबकि तुम ये जानते हो। तो इसे अल्लाह तबारक तआला ने हमको रोका है। अल्लाह से दुआ है कि मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम फ़िल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।